दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का केमिस्ट्री का सेट बी का आंसर की। तो जिनका जिनका केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में सेट बी मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज बोला कि जटिल आयन NiCN4 के पावर -2 की आकृति होगी। तो इसका देखिए क्या होगी आकृति, तो ये जटिल आयन इसका आकृति हो जाएगा आपका वर्ग तले। ठीक, तो पहला का सी। दूसरा में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि जटिल यौगिक CONH3 होल 6 Cl3 का आईपीए का नाम क्या चाहिए, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नाम हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 खोल रहा है। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा ए। तीसरा में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंकेज समव्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो NH3 नहीं करता। ठीक, तो तीसरा का डी। चौथा में देखिए क्या चीज बोला कि प्राइमरी एमिन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करते क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा कॉर्विल एमिन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, तो चौथा का डी। पांचवा में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्रोलर है, तो इसका हो जाएगा CCl3 × CHO। ठीक, तो पांचवा का ए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विगुण आगुण है, तो CCl4 का होता है। ठीक, तो छठा का बी। सातवां में देखिए क्या बोला कि ये देखिए आपका दिया हुआ है CH3 और CH3Cl दिया है, इसका आइपक नाम पूछा है। तो इसका आइपक नाम देखिए इधर से राइट हैंड तरफ से गिनेगा तो 1 2 हो जाएगा, तो 2 क्लोरे 3 मेथिल ब्यूटोन हो जाएगा। ठीक, तो 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या चीज कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या होती है, यानी कहने का मतलब BCC में इकाई सेल की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक, तो BCC में 2 होता है, तो 8 के ए। 9 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, तो आप लोग पढ़े होंगे ग्लास नहीं है। ठीक, तो 9 का सी। 10 में बोला कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के बेब्रस जालक संभव है, तो 14 प्रकार। ठीक, तो 10 का डी। 11 में बोला कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रदर्शित रिक्तियां हैं, तो इसमें हो जाएगा कितना, तो इसका हो जाएगा 32। ठीक, 68 में से 70 में से 100 में से 68 घटाएगा तो 32 आता है, तो 11 के। 12 बोला कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कहाँ पे, तो एनोड पर होता है। ठीक, तो 12 के। 13 बोला कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, तो 4 फराड होगी। ठीक, तो 13 का डी। 14 में देखिए काची बोल रहा कि जंग है, तो जंग फेरस ऑक्साइड है। ठीक, तो 14 का बी। 15 में देखिए बोला क्या चाहिए कि जल में विलेय विटामिन है, तो जल में विलेय विटामिन क्या होता है, तो विटामिन बी होता है। ठीक, 15 का डी। 16 देखिए क्या चाहिए बोला कि वह प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है उसे क्या चाहिए कहते हैं, उसे ग्यूनिन कहते हैं। ठीक, तो 16 का ए। 17 में देखिए बोला कि योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है, तो PVC। ठीक, तो 17 का ए। 18 में देखिए क्या चाहिए बोला कि निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका हो जाएगा बैकेलेट। ठीक, तो 18 का सी। 19 में देखिए बोला क्या चाहिए कि वह दवा जो बुखार कम करती कहलाती है, तो एंटीपायरेटिक कहलाता है। ठीक, तो 19 का सी। 20 में देखिए काची कारक निम्नलिखित तो कौन डाइसैक्राइड है, तो सुक्रोज होगा। ठीक, तो 20 का ए। 21 में बोला कि पोमेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहते हैं, तो एक साबुन कहता है। ठीक, तो 21 के सी। 22 में बोला क्या चाहिए कि निम्नलिखित में कौन और ऑक्साइड अनुचुंबक है, तो कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबक होता है, तो इसका हो जाएगा ClO2, तो 22 के बी। 23 वाला निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबक है, तो आयन प्रतिचुंबक कौन सा, तो Ac3+ वाला। ठीक, तो 23 का सी। 24 वाला कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका हो जाएगा बी, यानी D3D10 और 4s1 हो जाएगा। ठीक, तो 24 का बी। 25 में देखिए काच बोला कि लेथेनॉइड तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका हो जाएगा N-2 F 0 से लेकर 14 तक, N-1 D01 और NS2 हो जाएगा, यानी कहने का तो सी। चलिए अगला देखिए कौन सा है 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, तो इसका हो जाएगा का चीज CU2Cl2, तो 26 का सी। 27 में कि K4FeCN6 में लोहा के ऑक्सीकरण अवस्था है, तो लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था आपका 2 हो जाएगा। ठीक, 4-6 की जगह तो 2 हो जाएगा, तो 27 के ए। 28 में बोला क्या चाहिए कि जटिल आयन COCN2Cl2 प्लस CO में प्रभावी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, तो 28 का बी। 29 में बोला कि निम्न सेल में विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो इसका हो जाएगा देखिए -0.76 वोल्ट, और इसका देखिए Fe का -0.44 वोल्ट है, तो इसको देखिए कहा जाएगा कि -0.44 वोल्ट माइनस फिर माइनस इसको कह 0.76 वोल्ट को, तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 0.32 वोल्ट, यानी कहने का मतलब बी। चलिए तो इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है 30 नंबर में विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो 30 का सी। 31 में निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, तो 1% CaCl2 का होता है। ठीक, तो 31 का डी।
32 में बोला कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुण धर्म नहीं है, तो बाष्पदाब नहीं है, ठीक। तो 32 के 33 में निम्नलिखित में किस यौगिक को जलीय घोल का प्रसारणीय दाब असमान होता है, तो साधारण लवण का, ठीक। तो 33 का बी। 34 में बोला कि वह विलियम जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है उसे कहा जाता है, तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक। तो 34 का सी। 35 बोला संप्रसारणीय विलयन का बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो प्रसारणीय दाब के बराबर होता है, ठीक। तो 35 के। 36 में बोला क्या चीज कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस पे, तो तापक्रम पे निर्भर करता है, ठीक। तो 36 का डी। 37 में बोला कि तनु NOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय कोटि, ठीक। तो 37 के बी। 38 में बोला क्या चीज कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है, तो 2-3 के बीच होता है, ठीक। तो 38 के बी। 39 में देखिए क्या चीज बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का व्यंजक वेग Ka/B पर पावर n अभिक्रिया की कोटि, तो इसका कोटि हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ठीक। तो 39 के सी। 40 में बोला कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित कौन सा विद्युत अपघट्ट सबसे कम प्रभावी है, तो सबसे कम प्रभावी कौन होगा, KBr होगा, ठीक। तो 40 के ए। 41 नंबर में बोला निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, तो पाइसी कारक आपका साबुन होगा, ठीक। तो 41 के ए। 42 बोला कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो Fe+MO का, ठीक। तो 42 के बी। 43 में बोला क्या चाहिए कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, तो इसका कौन देगा, तो CH3CHO देगा, ठीक। तो 43 का सी। 44 में बोला कि विनेगर में उपस्थित रहता है तो कितना परसेंट, तो 10% एसिटिक में उपस्थित रहता है, ठीक। तो 44 का बी। 45 में बोला क्या चाहिए कि CH3COOC2H5 का आइफिक नाम क्या चाहिए, तो इसका एथानोएट नाम है, ठीक। तो 45 के बी। 46 में बोला क्या चाहिए कि एक एमीन का समान सूत्र होता है, एक एमीन का समान सूत्र क्या होगा, तो CnH2n+3n हो जाएगा, ठीक। तो 46 का सी। 47 में देखिए क्या चाहिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन हिंसवर्ग अभिकर्मक है, तो इसका हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक। तो 47 के ए। 48 में बोला क्या चाहिए CH3CH3CHNH2 एक है, तो ये क्या चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी एमीन, ठीक। तो 48 के ए। 49 में देखिए क्या चाहिए बोला कि वसा एवं तेल का स्रोत है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो 49 का डी। 50 में बोला कि हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो इसका देखिए ये हो जाएगा सी। 50 का आपका हो जाएगा सी। 1 मिनट रुक जाइए, 50 का सी नहीं होगा, 50 का आपका ए हो जाएगा, ठीक। 50 का ए हो जाएगा, ठीक। जिसमें देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, H3PO2 इसका सूत्र होता है H3PO2 तो इसमें देखिए H3 यही है ना, तो 50 का आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि अमोनिया को सुखाया जाता है किसमें, तो CO में सुखाया जाता है, ठीक। तो 51 के ए। 52 के देखिए बोला निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल क्षार है, तो इसका NH3 हो जाएगा, ठीक। तो 52 का डी। 53 में बोला कि SO3 में एस का संकरण होता है, तो sp2 होता है, ठीक। तो 53 के ए। 54 को नाइट्रोजन को उच्चतम सहसंयोजकता कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 4। तो 54 का सी। 55 के बोला कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, तो 2 होती है, ठीक। तो 55 के बी। 56 में बोला वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है, तो आर्गन है, ठीक। तो 56 के बी। 57 वाला क्लोरोफॉर्म एक है, तो काची है, तो ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है, ठीक। तो 57 का सी। 58 में बोला क्या चाहिए कि एल्कोहल का समान सूत्र है, तो इनमें से देखिए सभी हो जाएगा, ठीक। तो 58 का डी। 59 में बोला कि अनुसूत्र CH4H10O के कितने समावीय एल्कोहल है, तो इसका हो जाएगा 4। तो 59 के बी। 60 बोला कि अम्लीय C2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में मेथिल एल्कोहल होता है, तो HCH होता है, ठीक। तो 60 के सी। 61 में बोला कि डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है किसमें, तो निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक। तो 61 के डी। 62 में देखिए बोला कि कार्बोनिल यौगिक का समान सूत्र है, तो इसका समान सूत्र होगा CnH2nO। तो 62 के ए। 63 में बोला कि कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो ये होता है गैस के रूप में। 63 के ए। 64 में निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहु आणविक स्तर बनाता है, तो इसका हो जाएगा भौतिक अधिशोषण, ठीक। तो 64 के। 65 में बोला कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है, तो 65 का बी। 66 वाला प्रगलन विधि में धातु का ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो कार्बन का प्रयुक्त होता है, ठीक। तो 66 का बी। 67 वाला लिटियम है, तो एक लैथेनाइट से, ठीक। तो 67 के बी। 68 वाला कि 3D संकरण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, तो 21 से लेकर 30 तक वाला, ठीक। तो 68 के बी। 69 वाला निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है, तो बैन आर्कल कहा जाता है, ठीक। तो 69 का सी।
70 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो लोहा को नहीं प्राप्त कर सकते। 70 का डी। तो चलिए दोस्तों देखिए 70 में 70 मिला दिए, जिनका 35 में 35 आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग इस चैनल पर बहुत कम समय आप लोग को सारा के सारा आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, और इसको दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तब तक के लिए आप लोग को थैंक